दोस्तों, हाबील और कबील दोनों भाइयों में हुस्न ज़न को लेकर शुरू होने वाली जंग आज तक जारी है और ता क़यामत ये जंग जारी रहेगी, क्योंकि शुरू से लेकर आज तक हर आदमी की ये तमन्ना रही है कि मेरी होने वाली बीवी दुनिया की हसीन तरीन बीवी हो, मगर ऐसा बहुत कम होता है। तो दोस्तों, तारीख में हुस्न ज़न की खातिर बहुत से शाज और जवान मौत के मुंह में चले गए और बहुत से बादशाहों ने अपने तख्तो ताज छोड़ दिए और फकीर हो गए। हाबील और कबील जैसे न जाने कितने भाइयों ने एक दूसरे का खून बहा दिया। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऐसी ही अलमनाक दास्तान पेश करेंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, राजपूतों की रानी पद्मावती, जिसे मलके हुस्न भी कहा जाता है, बात करेंगे इसके आशिक अलाउद्दीन खिलजी की, जिसने रानी को हासिल करने के लिए जुल्म बर्बरियत की इंतहा कर दी, मगर रानी पद्मावती के हुस्न से अपनी जिस्मानी लज्जत पूरी न कर सका। दोस्तों, मलका हुसैन की रानी पद्मावती श्रीलंका के राजा कंदारवा की बेटी थी। वो पैदाइशी ही हुसैन की दौलत से मालामाल थी और फिर जब वो आलमशबाब में आई तो इंतहा की क़यामत खेज हसीना बनी। इसका हुस्न बेमिसाल ही इसका दुश्मन बन गया। रानी पद्मावती जवान होने के बाद बहुत ही दिल गिरफ्तार रहने लगी। दोस्तों, रानी के दिल गिरफ्तार रहने की वजह यह थी कि रानी को बहुत ज़्यादा पाबंदियों में रखा जाता था। इसका कोई भी दोस्त नहीं था। वो इस तोते को बहुत ही दिल अजीज रखती थी, क्योंकि दोस्तों ये तोता ही इसकी कुल कायनात थी। महल से बाहर जाने पर पाबंदी थी और 4 चौकीदार हर वक्त रानी पद्मावती की निगरानी में रहते थे। ये सब पाबंदियाँ इसके हुस्न बेमिसाल की वजह से थी। दोस्तों, ये तोता रानी पद्मावती को दुनिया जहाँ की कहानियाँ सुनाता और इसका दिल बहलाए रखता था। मगर जब इस तोते ने रानी पद्मावती को मोहब्बत भरे किस्से और कहानियाँ सुनाने शुरू किए तो राजा को बहुत बुरा लगा। तो राजा कंदारवा ने इस तोते को जान से मारना चाहा, लेकिन खुशकिस्मती से वो तोता बच निकला और एक ब्राह्मण शिकारी के जरिए चित्तौड़ के राजा रतन सिंह रावल के पास पहुंच गया। राजा ने जब तोते से रानी पद्मावती के हुस्न जमाल का हाल सुना, इस पर आशिक हो गया और राज छोड़कर रानी पद्मावती को हासिल करने के लिए श्रीलंका जा पहुंचा। इसी दौरान रानी पद्मावती के बाप राजा कंदारवा ने बेटी की शादी के लिए स्वयंवर का एहतमाम किया था। ये हिंदुओं की एक कदीम रस्म हुआ करती थी और इस रस्म में आए हुए राजाओं नवाबों के दरमियान हुस्न के अलावा हरबे फन के भी मुकाबले हुआ करते थे। जो कोई इन मुकाबलों में जीता वो शहजादी से शादी करने का हकदार माना जाता था। दोस्तों, राजा रतन सिंह रावल एक बहादुर राजा था, इसलिए राजा रतन सिंह रावल ने मुकाबले में आए हुए तमाम राजाओं और नवाबों को शिकस्त दे दी और रानी पद्मावती से शादी करके इसे चित्तौड़ ले आया। दोनों हंसी खुशी रहने लगे थे। दोस्तों, रानी पद्मावती को जैसे ही आज़ादी की हवा लगी वो और भी हसीन हो गई, क्योंकि इस बात में कोई भी शक नहीं कि आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है। रानी पद्मावती अपने बाप राजा कंदारवा के घर तो मुसलसल कैद में ही रही थी। दोस्तों, अब चलते हैं कहानी के दूसरे पहलू की तरफ, जहां राजा रतन सिंह रावल के दरबार में एक जादूगर होता था जिसका नाम राघुन चतान था। वो मौसीकी का माहिर होने के साथ साथ काले जादू का भी माहिर था। और दोस्तों, राजा को नहीं मालूम था कि ये एक जादूगर भी है, क्योंकि वो राजा को सिर्फ मौसीकी सुनाया करता था। और एक दिन राजा के सामने इसके काले जादू का राज खुल जाता है। राजा बड़ी जिल्लत के साथ इसे महल से निकाल देता है और तमाम रात भी छीन लेता है। दोस्तों, राघु चतान सिर्फ काला जादू ही नहीं करता था, बल्कि वो एक स्याह दिल का भी मालिक था। और फिर राघु चतान जलीलो ख्वार होने के बाद दिल्ली गिरा लेता है। इस वक्त अलाउद्दीन खिलजी की हुकूमत थी और अलाउद्दीन खिलजी को खिलजी ख़ानदान का सबसे ताकतवर बादशाह तस्वर किया जाता है। तारीख में ये इन दिनों की बात है जब मंगोल हुक्मरान पूरी दुनिया पर हमला कर रहे थे। इन हमलों से बचने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत बड़ी फौज बना रखी थी। और फिर राघुन चतान अलाउद्दीन खिलजी से मुलाकात करता है और फिर इसे रानी पद्मावती के हुस्न के किस्से सुना कर चित्तौड़ रियासत पर हमला करने की वजह फराहम करता है, ताकि वो अपनी जिल्लत और बेइज्जती का बदला ले सके। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी राघु चतान की जुबानी रानी पद्मावती के हुस्न जमाल का हाल सुनकर इसे पाने के लिए बेताब हो जाता है और एक लंबी चौड़ी फौज लेकर चित्तौड़ किले का मुहासरा कर लेता है। मगर दोस्तों, 8 साल के लंबे चौड़े अरसे में जब ये किला फतेहयाब न हो पाया तो अलाउद्दीन खिलजी ने बेबस होकर राजपूतों से एक समझौता किया कि मैंने रानी पद्मावती के हुस्न के बारे में बहुत सुना है। अगर रानी पद्मावती का दीदार नसीब हो जाए तो मैं यहाँ से वापस दिल्ली चला जाऊँगा। दोस्तों, राजपूतों के इनकार के बावजूद रानी पद्मावती ने अवाम की बेहतरी और मजीद कत्लो गैरत होने के डर से मशवरा दिया के कहने में अलाउद्दीन खिलजी को पद्मावती का दीदार करवाया जाए। और फिर लंबी चौड़ी बहस के बाद रानी के मशवरे को मान लिया जाता है और इसके बाद सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को किले में दाखिल होने की इजाज़त दी जाती है।
और कई दिन तक दावते जश्न का एहतमाम किया जाता है। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी को एक ऐसी जगह पर बिठाया जाता है जहाँ पर एक बहुत बड़ा आईना नस्ब होता है और अलाउद्दीन खिलजी रानी को नहीं देख पाता, लेकिन आईने में देखता है। और फिर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बराह रास्त रानी को देखने के लिए ऊपर देखता है, लेकिन जल्दी से पर्दा गिरा दिया जाता है। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की न सिर्फ अना को ठेस पहुंचती है, बल्कि वो रानी पद्मावती का अधूरा सा दीदार करके और भी बेताब हो जाता है। और फिर वो अपनी नाराज़गी का इजहार किए बगैर अपने खेमे में वापस चला जाता है और रतन सिंह रावल को खेमे में बुलाकर धोखे से गिरफ्तार कर लिया। और फिर इस वाक़या के बाद रानी पद्मावती और चित्तौड़ के सिपाहीसालार एक हिकमत अमली अपनाते हैं। रानी पद्मावती सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को एक खत भिजवाती है कि वो इसके हरम में आने को तैयार है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी रानी की ये बात सुनकर बहुत खुश होता है। रानी बज़ाहिर काबिल कबूल शवाहद पेश करती है। राजपूतों की शराइत के मुताबिक इनकी बेगमात की पालो पोनियाँ राजपूत कहारी उठाते हैं। सुल्तान ने भी ये शर्त मंजूर कर ली। इसके बाद रानी पद्मावती बारी बरकम पालकियों में अपने बेहतरीन सिपाही सवार करती है और राजपूत कहारों की जगह बेहतरीन सिपाही इन पालकियों को उठा कर ले जाते हैं। और फिर लोग उसी जगह पहुंचते हैं जहां राजा को कैद करके रखा गया था। एकदम से हमलावर होते हैं और राजा को छुड़वा कर किले में वापस ले आते हैं। और फिर इसके बाद सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के किले पर अपनी पूरी ताकत के साथ फैसला कुन हमला करता है और तमाम राजपूत ज़ाफ़रान रंग की पगड़ियाँ पहनकर मैदान जंग में आते हैं। दोस्तों इस रंग की पगड़ियों का मतलब ये होता है कि वो आज अपनी ज़िंदगी की आखिरी जंग लड़ने आए हैं। इसके बाद राजपूत बेजिगरी से ये जंग लड़कर अपनी जान दे देते हैं। और दोस्तों दूसरी तरफ रानी के किले के अंदर बहुत सारी औरतों को इकट्ठी करके एक बहुत बड़ी आग जलाती हैं। और आग जलाने के बाद ये सारी औरतें बनाव श्रृंगार करके बहुत बुलंद जगह पर इकट्ठी होकर इस आग में कूद जाती हैं। राजपूत इस रस्म को जोहर कहते हैं। और इस तरह राजपूत ख़त्म होने के बाद सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी किले के अंदर सारी फ़ौज को लेकर दाखिल होता है। तो दोस्तों सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को औरतों के जले हुए जिस्म की राख के सिवा कुछ भी नहीं मिलता। दोस्तों किले में राख हुए जिस्मों में रानी पद्मावती के जिस्म की भी राख शामिल थी और जिसको हासिल करने के लिए सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इतनी कत्लो गारत की। लेकिन कुदरत का फैसला देखिए कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी भी रानी पद्मावती के लिए हाथ ही मलता रह गया। दोस्तों वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट्स विद शानी को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।